अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटे और सॉफ्ट से कोफ्ते। तो आप भी इस तरीके से कोफ्ते ज़रूर बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ के जी बीफ, जिसकी छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं। एक मीडियम साइज़ प्याज जिसको रफली काट लिया है। 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। तो इन सारी चीज़ों को चॉपर में पीस लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पुदीना, 1.5 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। कोफ्तों का मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और कोफ्ते बनाते जाएंगे। आपको जितने बड़े, जितने छोटे या दरमियानी, जिस तरह के साइज़ के भी बनाना हो बना सकते हैं। कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट से बन रहे हैं, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला रेडी हुआ है। तो इसी तरह सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो फाइनली हमारे सारे कोफ्ते बन चुके हैं और कोफ्ते माशाल्लाह बहुत ही नरम मुलायम से बने हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये वाले कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं और बाकी सारे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम सालन का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको थोड़ा सा भूनकर मैंने पीस लिया है। आधा कप दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून पिसे हुए काजू, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमने वही यूज़ किया है जिसमें अभी हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। उसके बाद इसमें 2-3 लौंग और काली मिर्चें डाल देंगे। फिर पिसी हुई प्याज डालने के बाद उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही, और दही को भी बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया है दही। इसके बाद ये पिसा हुआ काजू डाल देंगे और काजू भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
काजू को भी अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो कवर करके 5 से 6 मिनट इसको पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो अभी चेक कर लेते हैं। मसाला माशाल्लाह बहुत ही लजीज हो गया है, बहुत ही मज़ेदार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कोफ्ते। मैं 12 कोफ्ते डाल रही हूँ और बाकी कोफ्ते मैंने फ्राई किए हुए रख लिए हैं। और कोफ्ते डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। इसके बाद इसको कवर करके पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो गया है। तो अभी चूल्हा बंद कर देंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा कोफ्तों का सालन तैयार हो गया है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस तरीके से कोफ्तों का सालन ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।